एक डरा हुआ ही आदमी दूसरों को डराने की सोचता है। एक शोषित आदमी ही, एक शोषित वर्ग ही, एक शोषित समाज ही दूसरे को शोषण करने की सोचता है या दूसरों पर शोषण करता है। एक गुलाम आदमी ही दूसरों को गुलाम बनाने की सोचता है। एक हिंसक आदमी ही दूसरों पर हिंसा करने की सोचता है। आदमी हिंसा करने से पहले खुद को शोषित पाता है या शोषित मान लेता है। कोई भी इंसान किसी पर ऐसे ही हिंसा नहीं करता या विध्वंस नहीं करता या बर्बाद नहीं करना चाहता है। पहले खुद का वो शोषित समझ लेता है। उसे लगता है कि मुझ पर शोषण किया गया है, मैं शोषित जीवन जी रहा हूँ। हम पर बहुत लोगों ने, समाज ने, सिद्धांतों ने, धर्म ने, चाहे किसी भी प्रकार का हो, शोषण किया है। तभी वो दूसरों को शोषण करने की सोचता है, चाहे वो शोषण किसी प्रकार को हो या शोषित किसी प्रकार को हो। इंसान पहले अपने जीवन को खराब पाता है या देखता है मेरा जीवन को कोई बर्बाद कर दिया है, कोई नष्ट कर दिया है, कोई छीन लिया है हमारा जीवन का। तभी वो सोचता है या दूसरे को या दूसरा का जीवन बर्बाद करने को सोचता है। अन्यथा किसको पड़ी है किसी को शोषण करने की, किसी पर शासन करने की, किसी को गुलाम बनाने की। समाज में सब आदमी एक दूसरे को गुलाम बनाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आदमी बड़ा ही शोषित पाता है खुद को। बचपन से ही उसे दोहराया जाता है कि चलो ये भाषा बढ़िया है, ये ढंग का कपड़ा बढ़िया है, ये कलर का आदमी बढ़िया है, इस साइज़ का आदमी बढ़िया है, ऐसा बात करने वाला बढ़िया है, ऐसा रिजल्ट लाने वाला बढ़िया है, ऐसा पैसे वाला बढ़िया है। तो उसे अपने आप में हीन आने लगता है बचपन से ही। और इतना ज़्यादा बचपन से ही कूड़ा कचरा डाला जाता है कि उसे लगता है कि हम पर बहुत ज़्यादा शासन किया गया है, शोषण किया गया है मेरा। तभी वो किसी और को शोषण करने की सोचता है, खुद को गुलाम पाता है चाहे किसी रूप में ही। तब सोचता है किसी और को भी गुलाम बनाना है। कोई भी आदमी किसी को छोटा क्यों बनाना चाहता है, छोटा ही क्यों रखना चाहता है, उसे उस पर शासन ही क्यों करना चाहता है, गुलाम बना के क्यों रखना चाहता है। उसका एक वजह ये भी है कि वो भी गुलाम है किसी चीज़ का, वो भी, उसको भी किसी ने छोटा बनाया है। उसने खुद को अपने को जो पहचान पाया है, किसी के सामने वो छोटा बना है, छोटा बनकर रहा है, जिया है, इसलिए तो किसी और को छोटा बनाना चाहता है। नहीं तो उसको क्या खबर, क्या पता उसको कि वो छोटा बनाना है, किसी को छोटा बनाना ही है। तो आदमी कुछ भी कर्म करता है या किसी पर भी कोई प्रक्षेपण डालता है या कोई छवि बनाता है, कल्पना करता है, कर्म करने से पहले किसी चीज़ को ढाल बनाता है करने के लिए, तो उस पर जो बीतता है उसी तरह से वो करता है। भले उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है, उसका क्वालिटी अलग हो जाता है, उसकी मात्रा आगे पीछे हो सकता है, पर बात वही होता है। जब भी हम किसी से छोटा होते हैं, जब भी हम किसी के यहाँ झुकते हैं, हमें हीन भावना आता है, तो हम ना जाने आज नहीं तो कल किसी और को हमें हीन भावना में डालने की कोशिश करते हैं, प्रयास में रहते हैं।
उसे छोटा बनाने के प्रयास में रहते हैं, गुलाम बनाने के प्रयास में रहते हैं, हिंसा करने के प्रयास में रहते हैं। भले कोई हम पर कोई हिंसा मानसिक रूप से किया हो, सालों किया हो, महीनों किया हो, और कुछ भी समय किया हो, वो उन पर अगर प्रभाव छोड़ा है तो वो व्यक्ति उस पर शारीरिक रूप से हिंसा जरूर करेगा। शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, किसी और पर, एक पर ही ना सही, किसी और पर जरूर करेगा। वो व्यक्ति, उसके अंदर जितना हीन भावना आएगा, जितना नीचता भाव आएगा, जितना उसको लगेगा कि हम तुच्छ हैं, हम ऊल जलूल आदमी हैं, या हम सही आदमी नहीं हैं, हम घृणा के पात्र हैं। सबसे बड़ी बात, जब तक उसे लगेगा हम घृणा के पात्र हैं, तो किसी और को भी घृणा का पात्र अवश्य ही बनाएगा। आज नहीं तो कल वो बनाएगा ही, या उसका बनाना शुरू हो गया होगा। कि जब भी हम बनते हैं घृणा के पात्र, तो हम भी किसी और को अवश्य बनाते हैं। जब भी हम छोटा होते हैं, पिछलग्गू होते हैं, या गुलाम रहते हैं, तो किसी और को गुलाम बनाने की चेष्टा में लगे ही रहते हैं। उसमें कोई वक्त नहीं लगता है, उसी वक्त शुरुआत हो जाता है उस चीज़ों का, कि किसी और को गुलाम बनाना है, किसी और को दबा के रखना है। जब भी हम लगता है हम अनसक्सेसफुल हैं, जब भी हमें लगता है कि हम जीने के लायक नहीं है, तब हम किसी और को भी जीने के लायक नहीं छोड़ते हैं। जब भी हमें विश्वास हो जाता है, हम विश्वास कर लेते हैं कि मेरा जीवन नफ़रत के लायक है, मेरा जीवन बर्बादी के लायक है, मेरा जीवन तुच्छ है, मेरा जीवन सबसे नीच है, हिंसक जीवन है, या बर्बाद जीवन है, लगने लगता है। जब हम विश्वास कर लेते हैं, हम जानते नहीं हैं, विश्वास कर लेते हैं समाज के अवधारणाओं के साथ, तब तक हम किसी और को भी अनसक्सेसफुल करना चाहते हैं, हम उस पर हिंसा करना चाहते हैं, हम उसको हीन भावना में डालना चाहते हैं। हो सकता है हम एक आदमी को नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन हम जिससे भी संबंध बनाएंगे उसको हम सफलता की नज़र से नहीं देख सकते हैं, उसको हम प्रेम की नज़र से नहीं देख सकते हैं। हम हमेशा तत्पर रहेंगे वो घृणा के पात्र कब बने, ये हमेशा लगा रहेगा, लगा ही रहेगा। खुद को शरीर बना के जिएंगे जब तक हम, या जब हम जैसे भी जीते आ रहे हैं शरीर बना खुद को, तो दूसरा को हम चेतना के रूप में नहीं देख सकते हैं, दूसरा को हम चेतना के रूप में जीने नहीं दे सकते हैं। खुद दबे कुचले जीवन जी के, या समाज के द्वारा, या अपने परिस्थितियों के अनुसार, या अपना जो चयन है वो करके अनुसार, या अपने को हीन बना के, छोटा बना के हम अपन जीवन संकुचित करके अगर जिएंगे, तो हम दूसरों को खिला नहीं सकते हैं, दूसरा का जीवन हम खिला नहीं सकते हैं, प्रयास भी नहीं कर सकते हैं। बस हम ये तत्पर में रहेंगे हमेशा कि उस जो जीवन खिला हुआ है, जो जीवन उभर रहा है, जो जीवन बढ़ रहा है, जो जीवन विकास कर रहा है, उसको भी हम बर्बाद करने में लग जाएंगे, और उसको बर्बाद हम कर डालेंगे जो हमारे करीब रहता है। ऐसा होता है, हम अपने बच्चे को, अपने दोस्त को, अपने मित्र को संकुचित करने में लगे रहते हैं, घृणा करने में लगे रहते हैं। जो भी हमसे सफल होता है, चाहे वो कोई विषय में हो, जो कोई पात्र में हो, चाहे वो कोई सेक्टर में, कोई एरिया में हो, या कोई काम में हो, तो हम उसको घृणा की नज़र से देखने लगते हैं, उसे छोटा बनाने की कोशिश में तत्पर रहते हैं। आखिर समाज में ईर्ष्या इतना क्यों है, समाज में इतना हिंसा क्यों है? सब इसी के कारण है कि आदमी अपने को नीच हीन किए हुए है, अपनी ज़िंदगी को तुच्छ जी रहा है, नीचा जी रहा है, तो दूसरे को ऊंचा देख ही नहीं सकता है। और जब देखेगा तो उसको नीचा बनाने की कोशिश में हमेशा लगा रहेगा, और वो जीवन भर ऐसे ही करते रहेगा। अब उसे एक खबर भी नहीं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो जो हमारा नीच भाव है, जो हमारे प्रति, या हमारे से, या हम जो खुद करते हैं खुद के प्रति, जीवन के प्रति जो नफरत भाव है, जो विध्वंसक भाव है, जो नष्ट करने की ओर है, जब तक हम उसको सही से नहीं देखते हैं, जब तक वो कल्पना नहीं बनता है, जब तक वो हमारी झूठ नहीं बनता है, जब तक वो हमारा माया नहीं बनता है, या माया नहीं हम उस देख पाते हैं उस चीज़ का, तब तक हम किसी को सृजन नहीं कर सकते हैं, किसी का सहायक नहीं हो सकते हैं, किसी का मदद नहीं कर सकते हैं। और मदद के नाम पर हम बस ढकोसला करते हैं और करते रह जाएंगे, और हम कभी मदद नहीं करेंगे। बस हमें एक कुछ चीज़ गारंटी के लिए बना देंगे, ऐसे बात करना है तो ठीक है, ऐसे नहीं करना तो गड़बड़ हो जाएगा। बस हम एक परिभाषा बना देंगे, एक लिमिट बना देंगे कि हम ये अच्छे आदमी हैं, हम ये बुरे आदमी, अन्यथा हम नहीं कर सकते हैं, कुछ मदद नहीं कर सकते हैं।
और बर्बाद ही करेंगे और कर रहे हैं हम कहाँ किसी को ऊंचा देखना चाहते हैं, हम कहाँ कोई कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट हो जाए, कोई बड़े बड़े क्रांतिकारी हो जाए, कोई बड़े बड़े बौद्ध हो जाए, बौद्धिक आदमी हो जाए, कोई ज्ञानी हो जाए, कोई ज्ञान की बात करे, कोई अवलोकन की बात करे, कोई आत्मज्ञान की बात करे, कहाँ हम उसकी बात सुनते हैं।